के ध्यान में रहेगा। हमारी एक इतिहास की शिक्षिका थी। वो शिक्षिका, मैं जो चाणक्य नाटक करता हूं पिछले 37 वर्षों से कर रहा हूं, उसका ही परिणाम है। जो मेरे संस्कृत के शिक्षक थे, वो मुझे चाणक्य ने किस प्रकार से इस देश को एकत्रित किया, अब वो भी शिक्षक था। मेरे शिक्षक ने ही मुझे पढ़ाया था, वो मेरे ध्यान में रहा था। और जब नाटक करने का समय आया 1986, रील का जमाना है। रील कैसे भी लोग करते हैं, किसी भी प्रकार से लोग करते हैं। मतलब एक मजदूरी करने वाला का इंसान, उसके घर के लोग ऐसे रील बनाते हैं पैसे पाने के लिए कि इससे पैसे मिलेंगे। उस पैसे प्राप्ति के लिए हम कुछ भी करें, ये नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ सेंसर को प्रिंसिपल कहते हैं। और प्रिंसिपल यानी हमारे जीवन का तत्व और सत्व क्या होना चाहिए। तो जो हमारे नाटक चाणक्य में बताया है, जो आज लैकिंग है, जिसका नाम है निष्ठा। निष्ठा का अर्थ अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन क्या होता है मुझे नहीं मालूम। डेडिकेशन बहुत सस्ता अर्थ है उसका। नहीं, अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी है, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसका अनुवाद नहीं हो सकता। खैर, जो भी आप समझ गए हैं क्या है निष्ठा का अर्थ, तो उसका अभाव हर क्षेत्र में है। हमारे देश में हमें आजादी मिली। आजादी के बाद हमें अधिकार की प्राप्ति सबको मालूम है, लेकिन कर्तव्य क्या करना चाहिए इसका ज्ञान न स्कूल से दिया गया है। क्षमा करना, लेकिन वो देना भी शिक्षकों का कर्तव्य है। और वो देने के बाद जो समाज बनेगा, वो समर्पित बनेगा, वो अपना तो संतुष्टि करेगा, अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 आर्य सत्र का अर्थ तो कमाना ही चाहिए हर व्यक्ति ने। लेकिन वो किस प्रकार से होना चाहिए, तो वो निष्ठा का अभाव जो है वो हमें कहीं पर ले जाता है। तो वो निष्ठा की व्याख्या चाणक्य ने की है, वो मैं आपके समक्ष रखता हूं कि मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक है। उसमें राक्षस यानी कात्यायन ऋषि, जिसने दुर्ग संरक्षण, यानी ही वॉज द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट। और इसलिए चाणक्य उसे ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर समझते थे। चाणक्य होते हुए, इतने विद्या संपन्न होते हुए भी अमात्य राक्षस को वो श्रेष्ठ मानते थे कि ये व्यवस्थापक यदि चंद्रगुप्त को मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। और उनको वो निष्ठा, वो उनकी निष्ठा थी कि एक वंश, नंद वंश के प्रति, तो वो निष्ठा को परावर्तित करने के लिए, उसका मार्ग अलग करने के लिए उनको समझाते कि आपकी निष्ठा एक वंश के प्रति है, एक व्यक्ति के प्रति है, समष्टि यानी जनता के प्रति होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए। देश के प्रति होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, समाजोन्मुख होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए। तो ये निष्ठा की व्याख्या वो उनको समझाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी निष्ठा केवल नंद वंश के प्रति थी, है और रहेगी। वो बोलते हैं राक्षस, अमात्य राक्षस को ये समझाते हुए कहते हैं निष्ठा। हां, निष्ठा। फिर चाणक्य कहते हैं निष्ठा की ऐसी संकीर्ण, ऐसी ओछी व्याख्या आपसे अपेक्षित नहीं थी महात्मन, आपसे अपेक्षित नहीं थी। पृथ्वी पर नाशवंत मात्र नाम रूप आकृतियां नहीं होते कदापि। निष्ठा के पात्र होते हैं केवल और केवल जन समुदाय। उन जन समुदायों के सुख, उन सुखों की व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म, यही केवल उच्चाशय है। हे महावीर, यही केवल उच्चाशय है। और मेरा स्वार्थ भी वही था। मेरी रुचि नहीं है ये गोधन क्षेत्र संपत्ति में, ये अमात्य या महाअमात्य पद में। मेरी रुचि है केवल और केवल भारतवर्ष में, भारतवर्ष की निस्सहाय, दमित, शोषित प्रजा के उद्धार में। निष्ठा ये पदार्थ अति दिव्य है, ये अप्रतिम अति दिव्य है, किंतु उसके लिए पात्र भी दिव्य होना
आवश्यक है। यह धनानंद नामक जिस विषवृक्ष को आप अपनी निष्ठा के अमृत से सींच रहे थे, उस विषवृक्ष का गुणधर्म था केवल विषफल उत्पन्न करना। और जैसे कहा कि डीएवीए में जो रत्न पैदा हुए हैं वो समग्र भारतवर्ष को प्रज्वलित कर रहे हैं। इसलिए चाणक्य उसमें भी कहते हैं कि रत्न केवल वसुंधरा में होते हैं देव, ये वंश कुल गोत्र में नहीं होते कदापि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहां बुलाने के लिए। और मैं हमारे बिफोर यू लीव एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट। सर, मैं आपकी इजाजत से और निशा मैम की इजाजत से फ्रॉम विदेशी के